Hare Krishna. Let's start with Jai Radha Madhav. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Gurudev Jaya Jaya Gurudev Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol. Welcome you all for भागवत गीता क्लास. चलिए, अब आपके पास भागवत गीता किताब है तो आप उसको ऑन करिए. उसमें प्रेयर करते हैं, थोड़ा सा प्रेयर के बारे में. फ्रॉम इंट्रोडक्शन, पेज नंबर 1. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति सम्पदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं सद्वैतं सर्वभूतं परिजनसहिष्णु कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना गणा ललिता श्रीविशाखावितंश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांच गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुवश च कृपा सिंधु भव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. चलिए, अब आज के टॉपिक हमारा जो चैप्टर नंबर 5वां, चैप्टर नंबर 5 कर्म योगा. हम लोगों ने कुछ श्लोक 16 तक हम लोगों ने पढ़े और समझे, कोशिश किया कि उसको एटलीस्ट समझे किया था. आज 17 से लेके 2-3 श्लोक के बारे में डिस्कस करते हैं. और आज हमारा जो टॉपिक है, मैंने क्या बोला था, कुछ क्वालिटीज़, समथिंग रिलेटेड विद क्वालिटीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया. ठीक है ना. तो हमें उन क्वालिटीज़ के ऊपर समझना है कि कोई कोई क्वालिटीज़ होती हैं जो ब्राह्मणास की क्वालिटी, जो हम मान के चलते हैं कि अगर मैं ब्राह्मण फैमिली में ही पैदा हुआ हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं ब्राह्मण हो जाता हूँ. हाँ, अगर कोई शूद्रा में पैदा हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो शूद्रा हो जाता है. ये कलयुग में वैलिड नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण स्वयं है, उन्होंने शूद्र को भी ब्राह्मण बनाना सिखाया. अपनी जो दया पात्र से, जो अपनी मर्सी से उन्होंने जो भी किया हो अपने जीवन में, कैसा भी उनका बैकग्राउंड रहा हो, अगर जो शूद्र भी ब्राह्मण की क्वालिटी भगवान जो बताते हैं उसमें कि
जो हमारी जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो सिम्पटम्स होते हैं एक ब्राह्मण की, अगर आप वो सिंसियरली एज़ पर शास्त्र जो बताता है, अगर हम उसको फ़ॉलो करें, तो एक शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है इस कलयुग में। क्योंकि जो हमारे आचार्य हैं, वो बताते हैं कि ब्राह्मण भी अब इस कलयुग में शूद्र से भी बदतर जानवरों जैसी हरकतें कर रहे हैं। ये हमें दिखता है, करेक्ट? ये हम सबको अपने जीवन में दिखाई देता है। तो जो हमारी जो क्वालिटीज़ होती हैं, एक ब्राह्मण की क्वालिटीज़ और जो सिम्पटम्स होते हैं, आज उस पर भी हम थोड़ा विचार करेंगे कि कौन-सी हमारी ऐसी आदतें हैं जो जानवरों से भी बदतर हैं? कौन-सी हमारी जो आदतें हैं जो हमको एक ब्राह्मण, एक गुडनेस मोड, हमारे 3 मोड होते हैं, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, जिसको सात्विक और वो वाले हम जिसमें कहते हैं पैशन को क्या है तामसिक, और ये वाले जो हमारे गुण होते हैं, हिंदी वाले शब्द हैं, मैं अभी याद आ जाएगा। बट हमारे जो गुडनेस है, जो हमारा पूरा अ, राजसी गुण जो होते हैं हमारे, जो हम क्वालिटी करते हैं जो ब्राह्म मुहूर्त में, वो वाली जो क्वालिटी अगर हम करें, और उनके सिम्पटम्स कैसे होते हैं, कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि मैं अपने आप को, जैसे हमने पिछली बार की क्लास में हमने कुछ गोल्स आइडेंटिफिकेशंस के बारे में बात किया, कुछ अपने इवैल्यूएशंस की, मैं लास्ट ईयर हम लोगों ने भी कुछ कमिटमेंट किया होगा, कुछ गोल्स सेट किए होंगे, क्या पूरे हुए कि नहीं हुए? ना होने का कारण क्या है? क्योंकि हम इग्नोरेंस में ज़्यादा चले जाते हैं। अगर हम अपना जो ध्यान है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, अगर हम गुडनेस में रखें, शुद्धता में, हमेशा प्योर शुद्धता में रखें, तो हमारा जो कमिटमेंट है भगवान की तरफ, वो और आगे बढ़ता रहेगा, हम भगवान के और करीब जाएंगे। तो उससे हमें आज थोड़ी बहुत, मतलब हो सकता है बहुत सारे क्वालिटीज़ और सिम्टम्स हैं हमारे, जो इतनी जल्दी हमें समझ नहीं आएंगे, पर एटलीस्ट ध्यान में हमें ये रखना है कि मेरी ये जो हरकतें हैं, जो भी मेरी आदतें हैं, क्योंकि हमारी अब सबकी उम्र 30-35 साल से ऊपर हो चुकी है। हम लोग अब जो 50 से ऊपर हो गए हैं, वो थोड़ा सा, अरे प्रभु जी 30 होता तो बहुत अच्छी बात होती। अगर हम लोग जो 50 से ऊपर हो चुके हैं, जो 60 से ऊपर, अरे, पर ओवर द पीरियड हम लोगों ने जो आदतें बना रखी हैं, उनको चेंज करना एक उस तरीके से होता है, जब हम बर्तन में खाना बनाते हैं, अगर हम लोगों ने बिना जलाए बना बर्तन में बनाया हो, तो उसको धोने में आसानी होती है, आराम से आप ब्रश से रगड़ के धो सकते हैं। अगर आप उस पे खाना बनाए जा रहे हैं और उस पर आपने खाना जला भी दिया, तो अब उसको बोलेंगे भाई इसको साफ करो, तो बड़ा मुश्किल होता है भाई, उसमें पहले पानी रख दें, फिर सोक करें, फिर बहुत बार रगड़ना पड़ता है। तो हमारा हृदय जो है, वैसा ही जले हुए बर्तन से भी बदतर हो चुका है, क्योंकि हमने जन्मों जन्मों से इतनी आदतें भर रखी हैं, उसको हटाना और साफ करना नामुमकिन सा हो रखा है। पर अच्छी बात यह है कि भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने जब इस कलयुग में आकर के जो तरीके बताए, उससे हम पिछले जन्म का और इस जन्म का सब, अपने जितनी भी लस्ट, एंगर, ग्रीड, जेलसी, प्राइडनेस या एंगरनेस जितना भी है, वो हम बिल्कुल विद इन 1 मिनट में साफ कर सकते हैं। तो हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि हमारा हृदय कितना गंदा है। गंदा तो गारंटी है, गंदा होने की वजह से हम इस कलयुग में दुख भोगने के लिए आए हुए हैं। गंदा तो गारंटी है, पहले मान लो कि गंदा है। जब हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम तो है, तो तब हम लोग के पास सॉल्यूशन देखेंगे, भाई क्या सॉल्यूशन है कि हम इजीली उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, राइट? तो इसलिए अब हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए हमें आज पहले देखना है कि जो ब्राह्मण होता है, जो प्योर गुडनेस के हमारे जो गोस्वामी और आचार्य हैं और गुरु हैं, उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज़ है कि लोग उनसे प्रभावित होते हैं, उनसे सुनते हैं, और जो भगवान के लिए दिन भर प्रचार कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, करेक्ट? तो आज हम उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, पर अब थोड़ा-सा हम लोग आज के 2-3 श्लोक पर देखें, जो भगवान कहना क्या चाहते हैं। श्लोक नंबर 17 चैप्टर 5, हाँ? तो उसमें भगवान ने क्या बोला है? टेक्स्ट 17 मैं पढ़ता हूँ, ये तीनों श्लोक हम पढ़ते हैं, 3 या 4 श्लोक, फिर उसके बाद हम थोड़ा-सा उस पे थोड़ा डीपर अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रभुपाद ने उस पर क्या बोला है। When one intelligence, mind, faith, refuge all fixed in the Supreme, then one become fully cleansed of misgiving through complete knowledge and thus proceed straight on the path of liberation. इसका तात्पर्य क्या है? जो इंसान अपनी जो नॉलेज, अपने मन को और एक पूरे विश्वास के साथ भगवान को सरेंडर कर लेता है, रिफ्यूज ले लेता है, उनकी शरण में आ जाता है,
तो क्या होता है, वन बिकम फुल्ली क्लींस ऑफ मिसगिविंग। जो भी हमारे मिसगिविंग हो चुके हैं या पास्ट में जो अभी तुरंत चल भी रहे हैं, थ्रू द कंप्लीट नॉलेज, फिर पूरे ज्ञान के साथ वो उस लिबरेशन के पाथ पे चल पड़ता है। अब सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीके से प्रभुपाद ने अब इसको समझाया भी उसी तरीके से है कि हमारी जो ज्ञानता है, नॉलेज है, जो हमारा मन है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, और एक विश्वास के साथ अगर हम भगवान की शरण में जाएं। अब हम लोग क्लास में आ ही रहे हैं, यही एक सिम्टम्स है कि हम भगवान की शरण में जाना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। हम सबको उसके लिए जैसे बोलते हैं ना, पैट करना, बैक में हमें थपथपाना चाहिए। हमें आपस में अपने आप को थपथपाना चाहिए कि एटलीस्ट मैं इस पाथ में आ चुका हूँ, एटलीस्ट मैं शरण करने के लिए तैयार हो चुका हूँ, एटलीस्ट मेरा थोड़ा सा विश्वास बढ़ रहा है ना। क्या पूरा मन के साथ कर रहा हूँ, ये गारंटी अभी भी नहीं है, पर हम लोग एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद का कहने का मतलब है इस पर्पट में भी कि हमें अपने फुल फेथ, ये नहीं कि 50-50% चलेगा। भगवान को अगर हमें किसी को प्रसन्न करना है तो हम थोड़े से उससे नहीं कर सकते। भगवान जैसी चीज़ को अगर प्रसन्न करना है तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारा अटेंशन है, जो हमारा विश्वास है, वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। ये नहीं कि हम थोड़ा सा इन बिटवीन कर रहे हैं। उसके बाद हम, और जब हम सिम्टम्स को पढ़ने लगेंगे तो हम उस पर और डिस्कस करेंगे। श्लोक नंबर 18 में क्या बोल रहे हैं, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको याद भी करना चाहिए। इस श्लोक का मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिसको विद्या विनाय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिना। पंडित जो होता है वो विद्वान इंसान है, वो ब्राह्मण है। वो क्या बोलते हैं, द हम्बल सेज बाय वर्च्यू ऑफ द ट्रू नॉलेज सी विद द इक्वल विजन ए लर्न एंड द जेंटल ब्राह्मणा काउ एलिफेंट डॉग एंड डॉग ईटर। तो हमें उस लेवल पे लेके आना है। अभी हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, अरे ये तो इंडियन है, ये तो ब्लैक कलर है, ये वाइट कलर है, ये ब्राउन कलर है, ये जानवर है, ये कुत्ता है, हाथी है। हम लोग सबको डिफरेंशिएट करते हैं। हम डिफरेंशिएट करने की आदत क्यों है हमारी, क्योंकि हम लोग बॉडीली कॉन्सेप्ट में रहते हैं कि अरे इसको कुत्ते की बॉडी मिली है तो अरे ये कुत्ता है, ये हाथी है, ये काव है, ये ब्राह्मण है, ये डॉग ईटर है। पर जो एक सॉबर पर्सन, एक हम्बल पर्सन होता है, वो हमेशा उन सबको समान रूप में देखता है। क्यों? क्योंकि इसके पास वो ट्रू नॉलेज है, वो ज्ञान है उसके पास, तो वो इन सबको बराबर देखता है, चाहे वो ब्राह्मण आ रहा हो, चाहे वो डॉग ईटर हो। क्यों उसको बराबर देखता है वो? क्यों क्यों, ऐसी क्या क्वालिटी है उसमें, वो सबको बराबर देखता है? ये मेरा क्वेश्चन है, कोई आंसर देना चाहता हो तो। एक हम्बल पर्सन नॉलेज के थ्रू सबको बराबर रूप में, समान रूप में देखता है वो। पंडितः समदर्शिना। क्यों देखता है वो ऐसे? I यस टीचर। think I think because of everybody is same, all सब आत्माएं सेम है, सब आत्मा सेम नहीं है, सबके पास परमात्मा सबके है। पास परमात्मा है। यस, हाँ, सबके हृदय में अपना एक जीवात्मा है और परमात्मा है। हम सब अपना एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एक जीवात्मा है। अब उसके साथ भगवान एक परमात्मा के रूप में हर के हृदय में बैठे हैं। तो वो इंसान उसको डॉग की तरह नहीं देखता, वो देखता है उसके हृदय में भी परमात्मा बैठे हैं। करेक्ट। ये बहुत बड़ी बात है। सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, अरे कितने अच्छे विचार हैं भाई, इंसान सबको समान रूप देख रहा है। क्या वो क्वालिटी मैं अपने में ला सकता हूँ कि हर इंसान को मैं समान रूप में देखूं? कैसे आएगा ये? वो आता है जब हम ट्रू नॉलेज, जो प्योर ज्ञान जो हम अपने शास्त्रों से, अपने गुरु से, अपने आचार्यों से लेंगे, तो हमें भी वो स्लोली वो बिल्डअप होगी। तो हम जब अब प्रभुपाद की अगर आप जीवनी वो उनके लीला अमृत में पढ़ें या हमारे गुरु महाराज के पढ़ें, तो जब वो किसी भी जानवर को भी देखते थोड़े ऊंची आवाज में भगवान का नाम लेते थे कि एटलीस्ट वो समझ नहीं पाएगा, पर उसके कान में वो भगवान के शब्द जाएंगे तो उसका भला होगा। जानते हैं कि परमात्मा अंदर है, पर वो उसके जीवात्मा के लिए, उसकी भलाई के लिए, अगर भगवान का नाम स्मरण अगर जानवर भी करता है, भगवान का प्रसाद खाता है। बहुत सी जगह हम लोगों ने अब कथा में सुनेंगे कि जो गाय होती हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन बर्थ मिलता ही मिलता है, नेक्स्ट बर्थ। और
बहुत से जानवरों को भी अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो हमारे भक्तों की संगत में है, जैसे भरत महाराज की कहानी हमारे भागवतम में है, डियर के बाद उनको फिर मनुष्य का जीवन मिला था। और भरत महाराज थे, उनका लास्ट मोमेंट में डियर से अटैचमेंट हुआ, तो उनकी इच्छा थी कि अरे डियर को क्या हुआ, उसकी देखभाल कौन करेगा मेरे जाने के बाद। तो उनको शरीर डियर का मिला। डियर के बाद उनको सब ज्ञान था कि मैं पहले भरत महाराज था, फिर मैं अब ये डियर बना हूँ। डियर के बाद उनको जड़ भरत का मौका मिला, तभी भी उनको अपने पूरे पुनर्जन्म दोनों याद थे कि मेरी गलती की वजह से लास्ट मोमेंट में, लास्ट मेरे फाइनल एग्ज़ाम में, जब मैं अपना शरीर छोड़ रहा था, मेरी इच्छा वो डियर की चिंता में ज़्यादा लग गई, तो मुझे भगवान ने डियर दिया। तो जब वो जड़ भरत बने, तो उनको मालूम था कि मैं एक राजा था, पूरे इस भारतवर्ष, पूरी इस पृथ्वी पे राज करता था। तो वो स्मरण होने के बाद उन्होंने बिल्कुल अपना लाइफ एक जैसे होता है ना पागल इंसान की तरह, वो पागल नहीं थे, ज्ञानी थे बहुत, पर एक बिल्कुल साधारण, एक बिल्कुल वैसे रहते थे। और उसके बाद उन्होंने शरीर जब त्याग किया तो भगवान के धाम गए। पर हमको वो ज्ञात अभी भी है शास्त्रों से कि हम लोग कितने जन्म दुख पा पा करके कोई अच्छा चीज किया हम लोगों ने, जो हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। तो अब हमारा कर्तव्य है कि अपना मनुष्य के जीवन को पूर्ण सार्थक करें, और उसके साथ साथ जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं उनको इस भक्ति का ज्ञान दें, और हर इंसान और जानवर में समान रूप देखें। एक वो पंडित की तरह बने जो समदर्शी ना हो। समझ आया ना? इसमें ये बहुत अच्छा है श्लोक, हमें याद भी रखना चाहिए, क्योंकि हम प्रीचिंग के टाइम पे, और जब हम प्रीच करें तो खुद भी देखें, कभी कोई गाय दिखता है, हमें वैसे इंडिया में बहुत दिख जाती हैं, कुत्ते दिख जाते हैं रोड साइड में। तो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, वो चींटियों को भी खाना देने जाते हैं, पेड़ के किनारे थोड़ा सा आटा वाटा छिड़क देते हैं, और जो घर में प्रसाद होता है जो बच जाता है, कूड़े में फेंकने की जगह वो कुत्तों को दे देते हैं। तो आप घर में अगर प्रसाद ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो वो प्रसाद आप वो जानवर को भी दे रहे हैं। आपको उसका रियलाइज़ नहीं होगा कि उसका उसका बेनिफिट उसको नेक्स्ट जन्म में हो भी सकता है, नेक्स्ट जन्म ही ना मिले, है ना? तो हमें वो क्वालिटीज़ बिल्डअप करनी है, करेक्ट? एक और श्लोक लेते हैं आज के लिए, फिर उसके बाद हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। दूसरा श्लोक है, "Those whose minds are established in sameness and equanimity have already conquered the condition of birth and death. They are flawless like Brahman, and thus they are already situated in the Brahman." राइट? सो अब जिनका माइंड सेमनेस, समानता रूप और इक्वानिटिमिटी, भाई सबको समान रूप और सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, अगर वो लेवल में अगर हम आ चुके हैं, तो हम इस जीवन और मृत्यु से पहले ही बाहर आ चुके हैं। हमें मरने की जरूरत नहीं है कोई लिबरेशन पाने के लिए। ये शास्त्रों में बहुत बार आपको सुनने मिलेगा कि अगर हमने इसी जन्म में वो क्वालिटी बिल्डअप कर ली, और वो शिष्टाचार, जो हमारा जो आचार और विचार, जो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, हमने शास्त्रों के अनुसार जीना शुरू कर दिया, तो हमें कोई स्पेसिफिक लिबरेशन की जरूरत ही नहीं, हम अभी लिबरेट हो चुके हैं। तो वो इंसान उस प्योर ब्राह्मण स्टेज में आ जाता है जहाँ पे उसको भगवान का रियलाइजेशन मिलना शुरू होता है, जो इंसान सब में समान रूप देखता है। ये बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात भी है कि हमें वो करने के लिए, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, अरे बहुत बात, बड़ा ध्यान, बड़ा अच्छा लगा है, मन गदगद हो गया। पर हम क्या ऐसी आदतें, ऐसी हैबिट कौन सी लाएं जो हमें उस लेवल तक पहुंचाए? अगर हम लोग अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड में है, तो हम लोग अपनी मेहनत से फिर कोई एग्ज़ाम देते हैं, फिर पास होते हैं, तो टीचर हमें इवैल्यूएट करके, हाँ भाई ये काबिल है कि सेकंड ग्रेड में जाएगा। तो हमारा एक इवैल्यूएशंस होता है। अभी हमारे भौतिक जगत में इवैल्यूएशन, मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, हमारा ऑफिस में है तो मैनेजर करता है, स्कूल में है तो टीचर करेगा, कॉलेज में है तो दूसरे प्रोफेसर करेंगे। पर जो हमारा स्पिरिचुअल जगत है, उसमें गुरु करते हैं। गुरु से हम मिलते हैं, उनका एसोसिएशन लेते हैं, और गुरु से अपने बताते हैं, गुरु मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरा ध्यान बार बार भटकता रहता है, मेरा मन नहीं लगता है, मैं भक्तों का संगत नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा काम ऐसा। तो आप अपने बताएंगे सिम्टम्स, तो वो आपको रेकमेंड करेगा कि आप ऐसा करो, एटलीस्ट इतना तो करो, है ना? जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर ऐसा तो नहीं है कि आपको देखते ही आपकी बीमारी बता देगा, करेक्ट?
कभी होता नहीं है ऐसा। आप चाहे कितने भी अंदर से वो हो रहा हो, आप अपने सिम्पटम्स बताएँगे उनके पास। रिवील करेंगे जब, तब डॉक्टर बोलेगा हाँ भाई ऐसा लग रहा है, ये सिम्पटम्स इससे मैच हो रहा है, सो एंड सो दवाई आपको मिलेगी। अगर डॉक्टर को फिर भी पता नहीं चलता है तो वो क्या बोलेगा, भाई स्कैन कराते हैं। मल्टीपल स्कैन करा देगा, टेस्ट कराएगा, फिर उसके बाद सिम्पटम्स और दिखेंगे तो पता चलेगा भाई आपको ये बीमारी नहीं थी, ये थी। तो फर्दर इसी तरीके से हमारे हमारे जो आध्यात्मिक जगत में जो गुरु होते हैं, आपको एक बेसिक सा चीज़ करते हैं, एटलीस्ट भक्तों की संगत में रहो, प्रसाद खाओ। वो कुछ नहीं बोलेंगे आपको कि भाई धाम में जाओ, वृंदावन जाओ, चैंटिंग करो, नहीं। पहले उसकी कंडीशन ऐसी है कि भाई बंदा इतना फ्रस्ट्रेट है अपनी जो ज़िंदगी से, तो उसको बेसिक चीज़ बोलेंगे। पर भक्तों का संगत, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी जो हम भगवत भक्तों का संगत कर रहे हैं, ये दुर्लभ होता है, ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितनी बार कहा जाता है कि आप भक्तों का साथ रहना चाहता हूँ। अगर आपकी वो मन से इच्छा ना हो और आपके आगे पहले के पायस एक्टिविटी ऐसे ना हो, तो आपको ये मौका भी नहीं मिलेगा। और आप सबसे मैं आपको बता रहा हूँ, हम एक ही साथ एक ही जगह नहीं मिले थे। हम सबका बैकग्राउंड अगर मैं देखूँ, सबसे मेरी बात हुई थी, तो हम अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग डायरेक्टली कोई इनडायरेक्टली ऐसे आए हम लोग। हम लोग डायरेक्टली भगवान ने भई रातों-रात मिलाया, भई कुंभ मेले में हम सब साथ मिल गए थे, ऐसा तो हुआ नहीं, है ना? कि वैसे कुंभ मेला आ भी रहा है। हाँ, कि भई कुंभ मेले में बिछड़ गए थे, हम चारों लोग, 5 लोग जो यहाँ बैठे हैं, सब एक साथ मिले और अब भक्ति शुरू कर रहे हैं, ऐसा तो हुआ नहीं। तो ये भगवान का प्लान है कि भगवान ने, हो भी सकता है, जैसे अब टीचर हमारे साथ है, हम टीचर के साथ में था, फिर 30-35 ईयर का गैप हुआ, फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं टीचर से मिलूँ, फिर मैं ढूँढने लगा। फिर जब सब बोलते हैं भाई ढूँढने से भगवान मिलते तो टीचर तो मिल ही जाएँगे। फिर मैं ढूँढता रहा, फिर टीचर मिल गए मुझे, है ना? तो अगर हम इसी तरीके से, अब टीचर यहाँ हैं, तो उनका एसोसिएशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो उनका प्रेज़ेंस ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, करेक्ट? तो जैसे घर में माता-पिता होते हैं, मैं कितनी बार बताता हूँ, बच्चा जब माता-पिता के हाथ पकड़ के चलता है, बिल्कुल बेफ़िक्र रहता है। उसको मालूम है कोई गड्ढा भी आएगा, अरे कोई चिंता नहीं, मैंने तो, मेरा माता-पिता ने हाथ पकड़ रखा है, मैं गिरूँगा नहीं, इतना कन्फर्म है ना? तो हमें वो भक्तों का एसोसिएशन वो ही है कि जब हम भक्त के साथ हैं, तो वो हमेशा सपोर्ट लेके, साथ लेके चलते हैं। और उनको मालूम है कि हमारा सबका रास्ता यही है, भगवान के भक्ति करनी है, भगवान को प्लीज़ करना है, भगवान को कैसे प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। तो जब आप चलते रहते हैं तो होता है ना? तो कितनी बार होता है, आप कभी, मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया ये, जैसे हम ऑफ़िस में होते हैं, कोई सेशन चल रहा है या मीटिंग चल रही है, सडनली एक जना क्लैपिंग बजाता है तो सब लोग क्लैपिंग बजाते हैं। ये देखा है कभी आपने? ये बहुत बार होता है। अगर 5 लोग बजा रहे, पता नहीं है कि क्यों बजा रहे, पर बजा लेते हैं हम लोग भी। तो भक्तों के संगत में वो जैसे ही हरे कृष्णा चैंटिंग करते हैं, अरे ठीक है हम भी कर लेते हैं। तो आपको पता नहीं चलता है कि उसका फ़ायदा क्या मिलेगा, पर बाय डिफ़ॉल्ट सब लोग कर रहे हैं तो वो संकीर्तन हो जाता है। और वो संकीर्तन इतना पावरफुल है, जैसे आप पेन किलर एक गोली खाते हैं, तो आराम से कवर करेगा। अगर आप उसी का शॉट्स लगा लेंगे अपना, कि भाई दवाई की एक पेन किलर सीधा ब्लड में डाल देंगे तो जल्दी असर करेगा। तो संकीर्तन जो है, वो एक इंजेक्टेड की तरह है हमारे बॉडी में। तो भक्तों का संगत, संकीर्तन जो होता है, वो हमें बहुत फ़ायदा करता है। तो एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की ये 3 श्लोक में हम लोगों यही समझ रहे हैं कि हमें वो ब्राह्मण बनना है, वो समानता लानी है, हमारे विचारों में वो शुद्धिकरण होना चाहिए, जो हर किसी को समान रूप में, एक परमात्मा के रूप में देखें। अब ये तो हो गई बात, अब भाई वो लाए कैसे? अब वो लाने के लिए क्या है, हमें कुछ न कुछ, हमें क्वालिटी बिल्डअप करनी है। अब वो क्वालिटी कैसे आएँगी? पहला तो मैंने बता ही दिया आप लोगों की, भई हमें एसोसिएशन चाहिए। भक्तों का संगत बिना हो ही नहीं सकता। अगर आप मान के चलेंगे कि मैं अपना बोरिया बिस्तर बाँध के हिमालय में चले जाऊँ और इस कलयुग में झोपड़ी डाल के बैठ जाऊँ और ध्यान करूँ और मेरे को भगवान मिलेंगे, वो नामुमकिन है, शायद इम्पॉसिबल ही है। हमें भक्तों के साथ, लोग वृंदावन में जाके क्यों प्रसन्न होके आते हैं? वो तो कोई हिमालय नहीं है। जब भक्तों का संगत मिलता है, उनको पता नहीं चलता है कि वो अकेले नहीं चल रहे हैं, वो दुनिया भर के साथ, भक्तों के साथ चल रहे हैं। तो उसका जो वाइब्रेशंस है, जो साउंड वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है वहाँ पर, जो, क्योंकि वो तो धाम है, वहाँ भगवान तो अभी भी चल रहे हैं, हमें दिख नहीं रहे हैं। क्योंकि हमारी काबिलियत नहीं है भगवान को देखने की, तो हमें दिख नहीं रहे, पर भगवान तो वहाँ चल ही रहे हैं। गोपी डांस भी हो ही रहा है, आपने सुना होगा।
भगवान अभी भी हर रात को वहाँ पे लीलाएँ होती हैं भगवान की, है ना? तो उनको बिल्डअप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कौन-सी ऐसी क्वालिटी हमें अपने आप में लानी है, जो हमें भगवान के समीप ला सकती है? अब मैं 2-3 क्वालिटीज़ के नाम बताऊँगा, आपको बताना है। जैसे 3 मोड के बारे में हमें पढ़ा है, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, है ना? अब एक क्वालिटी है एंगरनेस, वो गुडनेस में आता है, पैशन में आता है, इग्नोरेंस में आता है। एंगर, एंगर। एंगर जो है हमारा इग्नोरेंस में आता है, करेक्ट? तो हमारा अब मैं बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, हमें अपने आप को इवैल्यूएट करना है, ये सेल्फ इवैल्यूएशन का टाइम है, जिसमें एक एक ब्राह्मण जैसा सोचना, उसके जैसे भक्ति भाव लाना, वो हमारा गुडनेस में कहलाता है, शुद्धता में आता है हमेशा। दूसरा, मैं गुडनेस का पढ़ता हूँ जो हमें हमेशा बिल्डअप करनी है, एक नॉलेज भगवान का ज्ञान लेने की हमेशा तीव्रता हो, हमारे में वो जिज्ञासा हो, वो क्वालिटी गुडनेस में होती है कि मैं शास्त्रों से ज्ञान लूँ, भक्तों से ज्ञान लूँ, आचार्यों ने क्या कहा है इस जीवन को संपूर्ण करने में, सक्सेसफुल बनाने में मुझे वो नॉलेज कहाँ से मिलेगी? अगर ऐसी आपको मन में थोड़े से भी विचार आते हैं, तो मतलब ये शुद्धता की एक निशानी है। अगर नहीं आते, अगर भई यहाँ कथा चल रही है, अरे ठीक है, अरे सेम ही कथा होती है, मन है, तो आप पैशन या इग्नोरेंस में चले जाते हैं। एक सोबर पर्सन, एक सोबरनेस होता है, बिल्कुल धीर इंसान, हर परिस्थिति में वो बिल्कुल धीर रहता है। हमारे साथ होता है ये, जैसी परिस्थिति खुशी वाली होती है, हम डांस करते हैं और पार्टी दे देते हैं। और जैसे ही दुखीपना होता है, पूरा सिर पकड़ के बैठ जाते हैं और मातम बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी दोनों परिस्थिति में अगर इंसान सोबर रहेगा, धीर रहेगा, वो क्वालिटी डिफाइन करती है कि वो हमारी गुडनेस की है, शुद्धता की क्वालिटीज़ है। हमें वो कैसे बिल्डअप होगी कि हम दुख और सुख में बिल्कुल बराबर रहें? आसान नहीं है ये। जैसे ही पता चलता है भाई दूध उबल गया उधर, आदमी भागता हुआ जाता है, क्या हुआ? है ना? कोई छोटी-सी चीज़ हो जाती है, मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था, मंदिर के बाहर आपने चप्पल उतारी, एक चप्पल ले गया इंसान। आप लाल-पीले हो जाते हैं, भई नई-नई चप्पल ली थी, ये था, वो था। अब दुनिया भर की कहानी, हमारे में वो सोबरता जो है, जो एक धीर रहने की क्षमता है ही नहीं। तो हमें वो धीरता जो अपने चिंतन में, हमारे कॉन्शसनेस में लाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, और वो प्रैक्टिस है नाम स्मरण। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम भगवान के सामने रोते हैं, बेग करते हैं, भगवान मुझे आपकी शरण में आना है, मुझे ये भौतिक जगत से डिटैच होना है। जब आप डिटैचमेंट करते हैं, तो ये चप्पल गुम हो गई, डिटैच भाई मटेरियल चीज़ है, ये गुम हो गई तो दूसरी आ जाएगी। आपके मन में तुरंत वो विचार आना चाहिए कि आप बिविल्डर्ड, उत्तेजित हुए बिना वो सोचें। ह्यूमिलिटी, ये एक ह्यूमिलिटी, एक क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ब्राह्मण की 24 क्वालिटीज़ में से सबसे टॉप मोस्ट है, हम्बलनेस होना चाहिए। हम्बलनेस का पता चलता है जब हम अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, हमें कोई इज्जत दे बहुत ज़्यादा, अरे मैंने इसको हाथ जोड़ के हरि बोल बोला, इसने हरे कृष्णा बोला ही नहीं। अरे हम उनको गए, हमने उनको प्रणाम किया, इन्होंने हमें प्रणाम ही नहीं किया। हम उनके घर गए चीफ गेस्ट बन के, उन्होंने हमारा ध्यान ही नहीं दिया। तो हमें वो एक हमेशा एक्सपेक्टेशन रहता है कि कोई हमें वो रिस्पेक्ट दे। जैसी वो दिमाग में आएगा, तो मतलब आप में ह्यूमिलिटी है ही नहीं। जो हम्बल पर्सन होता है, वो कभी भी अपनी प्रशंसा करना, अपने उनके इसमें विचार ही नहीं करेगा। उसके और वो नहीं करता है, तो उसकी और इज्जत होती बढ़ती है एक्चुअल में। आप देखिएगा, अगर हम लोग फेक में, कोई रईस आदमी आया, अरे बड़ा अमीर आदमी है, बहुत-बहुत करते हैं, फिर बाद में बोल रहे हैं बर्बाद इंसान है, कोई इसमें कोई नहीं है। उसके जाने के बाद उसकी 10 बुराई करते हैं। होता है, नहीं होता है? ये हमारा भौतिक जगत ये ऐसी ही है। क्योंकि पैसा है तो सही है। पर ये कोई ज्ञानी इंसान आपके घर में आता है, पैसा नहीं है, ज्ञानी इंसान है, श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज, आचार्य। आप आने से पहले उनका गुणगान करेंगे, उनके रहते हुए 100 बार गुणगान करेंगे, जाने के बाद 1000 बार गुणगान करेंगे। वो है हमारे एक शुद्ध इंसान की निशानी। वो है हम्बल पर्सन। क्या हम बन सकते हैं ऐसा? क्या हमें ऐसी क्वालिटी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है।
आप में ह्यूमिलिटी बिल्कुल आ सकती है जब हम भगवान की ही बातें करें, फालतू प्रजल्पा ना करें, भगवान के भक्तों की संगत करें, भगवान का नाम जप करें, तो ये क्वालिटी क्यों नहीं आएगी? है ना? अब हम लोग एक एग्ज़ाम्पल है पारस प का सुना मैंने देखा नहीं है वैसे, उसको किसी भी चीज़ के साथ रगड़ते हैं तो गोल्ड बन जाता है, करेक्ट? तो अगर हम जब किसी ऋषि मुनि आचार्य और ऐसे भक्तों की संगत रहेंगे रहेंगे तो रातों रात तो उतनी क्वालिटी नहीं आएगी, पर कुछ तो जरूर आएगी। कुछ तो हम उनसे जरूर लेके ही आएंगे कि अरे बड़ा अच्छा करता था इंसान, अरे कितना साधारण जीवन है, सब कुछ होने के बाद भी बड़ा ही साधारण है। देखिएगा, आपको ये आएगा अनुभव, ये मन में एक, आप उस कथा और उस भक्त से मिलने के बाद बाहर भी आएँगे, तो आप में वो एक बड़े आनंद सा महसूस होता है ये। जब हम मंदिर जाते हैं, मंदिर का प्रसाद लेते हैं, कथा सुनते हैं, बाहर आते हैं, तो घर में हमेशा वो ध्यान में रहता है, राइट? और दूसरा है ऑनेस्टी। एक हम में ऑनेस्टी रहना चाहिए। अब मैंने जितना सुना है कि भई हम झूठ कब बोलें फिर? भई हमें तो रग-रग में झूठ भरा हुआ है, कभी तो बोलना पड़ेगा। जब मृत्यु और जीवन की परिस्थिति आ गई कि आपके झूठ बोलने से उसका जीवन बचता है, तब झूठ बोलिए। हैं? अब प्रभु जी ऐसी परिस्थिति तो कभी आएगी नहीं। मेरे को तो झूठ तो फिर भी बोलना है। ये तो हमारी आदत है। बिना झूठ बोले तो होता नहीं, हम जब से हम पैदा हुए होश संभाला है झूठ बोलते आ रहे हैं। है ना? तो ऑनेस्टी एक जो ब्राह्मण होता है, उसकी एक वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है कि वो हमेशा सत्य पे रहता है। क्योंकि वो उसके मुख से जो भी शब्द निकलेगा वो सत्य पर बेसिस पे रहेगा। तो हमें ये तो अपना-अपना है कि भई हम बचपन में ज़्यादा झूठ बोलते थे, बड़े आते-आते थोड़ा पॉलिटिकल झूठ बोलने लगे। पर झूठ तो बोल ही रहे हैं कहीं न कहीं तरीके से। पर हमें झूठ ऐसी परिस्थिति में नहीं बोलना है जहाँ आपका सेंस ग्रैटिफ़िकेशन इन्वॉल्व हो। जहाँ पे आपको किसी को धोखा दे कर के उसके पैसे हड़पने की नौबत हो। ऐसी परिस्थिति में ना बोला जाए, क्योंकि ये जो सेंस ग्रैटिफ़िकेशन है हमको हमेशा ले ही डूबेगा। वो क्षण भर का होता है सेंस ग्रैटिफिकेशन। भाई पैसा बहुत आ गया, खुशी बिल्कुल पीक पे पहुंच गई, तो वो बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चले भी जाएगी, है ना? तो जब आप ये देखेंगे कि सिर्फ जीवन और मृत्यु का समय है और आपके झूठ बोलने से हो सकता है, तब झूठ बोलिए। और ऐसी परिस्थिति ना आए तो अच्छी बात है। तो अगर ऐसी परिस्थिति ना आए तो मतलब आपको पूरे जीवन सच ही बोलना है। कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्कूल में भी पढ़ते थे टीचरों से कि भाई आप एक झूठ बोलोगे उसको बचाने के लिए हमें 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। ये सत्य है ना? कितनी बार होता है ये। और ये मेरे साथ भी हुआ है। हमने सोचा अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे भक्ति में आए तो पूरा करते हैं कि सत्य बोल दिया जाए। हो सकता है इंसान समझ जाए, थोड़ा-सा उसको करें, तो एटलीस्ट उसको भी अच्छा लगेगा कि भई मैंने सत्य बोला है। तो आप मानेंगे नहीं, आप जैसे-जैसे प्रैक्टिस करेंगे, आपको ऐसी सिचुएशन ही नहीं आएगी, जहाँ पे आपको अरे क्या करूँ वाला सिचुएशन नहीं बनेगा, क्योंकि भगवान भक्तों को ऐसी परिस्थिति में कहीं डालते ही नहीं। कोशिश करिए। और दूसरा है, ये हमारे गुडनेस की क्वालिटी मैंने बताई, नॉलेज, सॉबरनेस, हम्बलनेस, ऑनेस्टी, भक्तों का एसोसिएशन, ये हमारी एक परम भक्त और शुद्धता का निशानी है। अगर आप धीरे-धीरे ये बिल्डअप करेंगे, तो आप में वो रियलाइज़ेशन होगा कि मैं अब भगवान के समीप हूँ। पैशनेट में क्या आता है? पैशनेट में क्षत्रिय लोग आते हैं जो अ, एक को देश को बचाने के लिए या अपने घर को बचाने के लिए बिल्कुल उस पैशन से लड़ते हैं या वो करते हैं, राइट? और पैशनेट में होता है हमेशा हैंकरिंग, किसी न किसी चीज़ की चाहत रहती है, वो भगवान की चाहत नहीं होती है, किसी न किसी चीज़ की चाहत रहती है कि मुझे ये पाना है, उस हैंकरिंग में रहता है। और अब इस कलयुग में हम लोग हैंकरिंग है मटेरियल चीज़ों में, हाँ? और ग्रीड दूसरी एक निशानी है जो लालचपन होता है। ये पैशनेट मोड के कुछ सिम्पटम्स हैं हमारे। अब आप उनमें से अब देखेंगे भई मेरे में ग्रीड कितना है, हम्बलनेस कितना है, कि मैं एक शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध एक भक्त की तरह बिहेव करता हूँ। ये मैंने आपको गुडनेस वाले क्वालिटी बताए। अब पैशनेट में हमारा ग्रीड होता है। एक्चुअल में चैरिटी भी जो है हमारा पैशनेट के कैटेगरी में है। अब हम बाद में भागवत गीता में पढ़ेंगे कि चैरिटी हम गुडनेस में कैसे करें। क्योंकि मोस्टली चैरिटी जो शब्द है, वो पैशनेट वर्ड है। क्योंकि कलयुग में जब हम चैरिटी करते हैं तो एक
बिल्कुल छाती बिल्कुल पफ्ड अप हो जाता, अरे मैंने किया तेरे लिए, मैंने वहाँ दान दिया, मैंने इतना पैसा सो एंड सो उसको दे के आया हूँ, मैंने गरीबों के लिए ये कर दिया, मैंने यहाँ कर दिया। तो एक आदमी वो शुद्ध भाव में नहीं करता है, वो पैशनेट भाव में, अहंकार भाव में करता है कि मैंने तेरे लिए किया। जहाँ आई मी, जहाँ मैं वाला शब्द आ जाता है, वहाँ पर दुविधा शुरू हुई ही जाती है। तो जब हम चैरिटी भी करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में बाद में, क्योंकि एक पूरा चैप्टर मोड ऑफ गुडनेस सब बारे में है। पर चैरिटी जब करते हैं तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है, अगर आप गाय को चारा देने जा रहे हैं, वो भी एक चैरिटी है। अब बहुत सारी संस्थाएं हैं वृंदावन में जहाँ आपको दिन में रोज जाके चारा देने की जरूरत नहीं है, आप उनको चारा का पैसा दे दें तो वो गायों को महीने, साल भर, 1 साल तक दे देते हैं। तो जब आप भाव करेंगे तो भाव करिए कि आप वो गौ माता की सेवा कर रहे हैं। ये मेरा नहीं है, ये भगवान का ही पैसा है, मैं भगवान का पैसा वहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि मैं उन गायों की भला करना चाहता हूँ। उनसे मुझे कुछ आशीर्वाद मिले कि मैं भक्ति में बढ़ सकूँ। भाव ऐसा रखना है, वो क्वालिटी लानी है जो हमारी शुद्ध वाली क्वालिटी है ना? अब चैरिटी इग्नोरेंस में भी होती है। वो चैरिटी होती है, अरे मेरे बिना करे बिना तो तू ये कर ही नहीं सकता था। मैंने किया है, तू ही इसलिए हुआ है। बहुत सी चैरिटी में हमारा वो सिर्फ पैशनेट नहीं होता है, वो इग्नोरेंस भी आ जाता है ना? तो हम फिर वो ताने कसने शुरू करते हैं, अपनी एंगरनेस और वो सब दिखाते हैं कि मेरे बिना तो हो ही नहीं सकता था, है ना? किया भी है मैंने, और करने के बाद भी मैंने वो जताया उस तरीके से जो बड़ा इग्नोरेंस इग्नोरेंस एंगरनेस मोड में, है ना? तो हमें चैरिटी बड़ा ध्यानपूर्वक करनी है, क्योंकि चैरिटी अगर आप पुण्य के हिसाब से करेंगे, मैंने बहुत बड़ा पुण्य किया है, तो उसमें आपको फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा उसका फ़ायदे लेने के लिए। क्योंकि भगवान जानते हैं कि आपने पुण्य किया है, तो पुण्य का फ़ायदा भी होता है। फ़ायदे के लिए आपको या किसी हेवनली प्लैनेट में भेजा जाएगा या इसी पृथ्वी में आना पड़ेगा, जब आप किसी रईस के घर में पैदा होंगे, जहाँ पे और एन्जॉय करेंगे क्योंकि आपने पुण्य किया था, तो आपको उसका बेनिफिट है। तो उसमें उसके चैलेंजेस भी होंगे। रईस लोगों में सुसाइड केसेस ज़्यादातर अबव एवरेज लोगों में, अबव जो अमीर लोग हैं, उनमें ज़्यादा है सुसाइडल केस। परेशान सबसे ज़्यादा वो है। जो इंसान 2 वक़्त की रोटी कमा रहा है, गरीब है, खुश रह रहा है, उसमें सुसाइडल नहीं है, वो खुश है। तो पुण्य के साथ बेनिफिट आता है, परेशानी डबल हो जाती है। तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक चैरिटी करते वक़्त बहुत ध्यानपूर्वक, ये भगवान का पैसा था, मेरे पास भगवान ने दिया, मुझे एक ज़रिया बनाया है कि इन गौ माता को प्रसाद खिलाया जाए। तो भगवान ने मुझे दिया था, मैं दे रहा हूँ, भगवान मुझे बस आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन में ऐसे ही विचार आएँ कि मैं दूसरों की सेवा कर सकूँ, ये आप ही का पैसा है, मैं यहाँ दे रहा हूँ। मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो भक्ति दीजिए। ये भाव रहना चाहिए, है ना? अब इग्नोरेंस का देखते हैं। इग्नोरेंस में आते हैं डिस्टर्बेंस। इंसान हमेशा डिस्टर्ब रहता है, हमेशा अटैच रहता है, हमेशा उसके विचार अंधकारों में रहते हैं और वो हमेशा गुस्से में रहता है और हमेशा इल्यूजन में रहता है, मतलब उसको होश नहीं रहते, वो ऐसा इंसान है। और फूलिशनेस जैसी हरकतें करता है और उसमें पैसा भी होगा पर उसके विचार एक गरीबों जैसे भी बदतर होते हैं। वो हमारे इग्नोरेंस क्वालिटीज़ हैं। डेफ़िनेटली हम भक्तों में नहीं हैं, बट कोशिश है कि ऐसी आदतें हम में आए ना, जिसमें से 3 प्रोमिनेंट हैं, एंगर, ग्रीड एंड लस्ट। ये 3 क्वालिटी जो हमें ले डूबती हैं और जो नर्क का रास्ता भी यही 3 दिखाती हैं। एंगर, लस्ट, एंगर और ग्रीड। ये 3 चीज़ें हमारी गारंटीड हैं। ये भागवत गीता में है, चैप्टर नंबर हम लोगों ने 3 में पढ़ा था ये। लस्ट जो हमारा बड़ा प्राइम है, जो हमें अटैच और डिज़ायर और हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन में जोड़ता है। तो ये हमारे 3 एरिया हमने डिस्कस किए, जो हमारे सिम्पटम्स और क्वालिटीज़ ऑफ एक ब्राह्मणास के होने चाहिए। इग्नोरेंस और पैशनेट कम से कम हो, ज़्यादा अच्छा है। अगर हम पूरे दिन गुडनेस में रहना चाहते हैं तो हमें मॉर्निंग आवर में, हम, मुझे मालूम है सब लोग चैंटिंग करते हैं, सब लोग 4 से 8 माला करें, एटलीस्ट शुरू करें 4 से, और भगवान के ध्यान में रहें। दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। कोई सवाल, कोई कुछ ऐसा है, कोई डिस्कशन, तो हम लोग उसको ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस?
टीचर आप कुछ ऐड करेंगे? हाँ, मेरा प्रश्न नहीं है। लेकिन जो हमने आज जैसा भी आपने डिस्कस किया, बहुत कुछ जानकारी मिली उससे। तो एक तो मुख्य बात थी समदर्शिता, हाँ, कि सबको हम समदर्शिता। पशु-पक्षी सबको समान दृष्टि से देखें। जब इसकी बात आप कर रहे थे तो मेरे ध्यान में हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि थे रसखान, भक्ति मूवमेंट के थे। भक्ति हाँ, मूवमेंट में कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। 1548 में थे वो, हाँ, 1548 का टाइम था। तो उनका वास्तव में वो मुस्लिम थे। उनका नाम था इब्राहिम सम नेम था उनका, रुकिए मैं बताऊँ, सैयद इब्राहिम। हाँ, हाँ, अगर आपने सुना हो तो। लेकिन वो दिल्ली में थे, तो उनको दिल्ली में ज़्यादा लौकिकता में पड़े हुए थे, सांसारिकता में। हाँ, हाँ, उनका जो साक्षात्कार हुआ विट्ठल दास जी से हुआ, प्रभु विट्ठल दास जी से। तो उन्होंने जब उनको भगवान कृष्ण की लीला और ज्ञान की बातें बताई, तो वृंदावन में आकर बस गए। तो उनका 4 पंक्तियाँ मैं सिर्फ सुनाना चाहूँगी, वो समदर्शिता के संदर्भ में, हाँ, हाँ, ठीक है? उन्होंने कहा, "मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन।" समझ में आ गया होगा हाँ, कि यदि मैं हाँ, मनुष्य का जन्म लेता हूँ, हाँ, तो रसखान कवि कहते हैं कि वहीं बसूँ, कहाँ? गोकुल गोकुल भूमि धाम में। में, भूमि में बसूँ, गाँव के ग्वालों के बीच में रहूँ। हुँ, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। हाँ, यदि मैं पशु का जन्म लेता हूँ, तो मेरा क्या बस है? हाँ, मैं तो नंद की गौओं के बीच में ही भी रहना वास करूँ, करूँ। वहीं पर रह करके चारा चरूँ। पाहन हो तो वही गिरि को, जिसे धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। पाहन मतलब पत्थर। यदि हुँ, पत्थर पैदा शिला होता हूँ, हाँ, तो तो उसी गोवर्धन, पर्वत का पत्थर बनूँ, जिसे गोवर्धन पर्वत गोवर्धन के पर्वत। रूप में भगवान कृष्ण हाँ, ने उठाया हाँ, था, हाँ, 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 किसके कारण? इंद्र के प्रकोप से बचने के हाँ, लिए, करेक्ट, नगरवासियों करेक्ट। को हाँ, बचाने। हाँ, हाँ। जो खग हो तो कहाँ बस मेरो। हुँ, जो जो खग हो तो कहाँ बस में नहीं, सॉरी, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। हुँ, यदि हाँ, पक्षी का जन्म लेता हूँ, जो हाँ, खग हो तो हाँ, बसेरो करूँ, वास करूँ, हुँ, मिली कालिंदी कूल, यमुना हाँ, के तट पर। तट पर। जो कदम्ब के छोटे-छोटे वृक्ष हैं, हाँ, हाँ, उनकी हाँ। डालों में बैठ कर के मैं पक्षी का जीवन बिताऊँ, उससे परम सुख कहीं और कुछ कहीं नहीं नहीं। है। तो ये एक नहीं, नहीं, मुझे नहीं, लगा बहुत कि अच्छा है। आपके सबके साथ मैं शेयर करूँ, सभी नहीं, भक्तों के नहीं, साथ। नहीं, हरे नहीं, कृष्ण। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये बिल्कुल आप देखिए ये जो क्वालिटी है, एक मुस्लिम फैमिली में हो कर के, धाम में आकर के, गुरुकुल में आकर के, ये ऐसे जी, शब्द आने, ये कोई नॉर्मल नहीं है। मैं आप कभी बिल्कुल। आपको हमारे जो 6 गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, अगर आप इनकी जी, बैकग्राउंड पढ़ें, तो ये मुस्लिम बैकग्राउंड से ही हैं। और हमारे अच्छा। चैतन्य महाप्रभु के टॉप मोस्ट ऐसी पर्सनालिटी हैं ये, इन्होंने भगवान से खुद स्वयं ज्ञान का ज्ञान ग्रहण किया था। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कोई नॉर्मल बहुत पुअर फैमिली से भी नहीं है, ये बहुत एरिस्टोक्रेट एम्बेसडर थे उस जमाने के, उस मोहम्मडन फैमिली और राजा के उस दरबार में ऐसे में काम जी, करते थे, इतना पैसा था। पर जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के शरण में आए, तो उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी किताबें, मैं आपको ये जो भी कथा और बताता हूँ, जो श्लोक बता रहा हूँ, ये हमारे रूप गोस्वामी की किताबों में से है। उनका एक नेक्टर ऑफ डिवोशन करके बुक है, उसमें जी। है ना? तो उनके श्लोक जो हैं उसमें इतनी शुद्धता कैसे आई है? जैसे ही भगवान के शरण में आए वो लोग, जैसे ही हुँ, चैतन्य महाप्रभु से मिले, तो मेरे को आपकी एक कथा सुनते-सुनते इसलिए रूप गोस्वामी याद आ गए, कि रूप गोस्वामी अच्छा। और वो जो सनातन गोस्वामी कितने हैं, हरिदास ठाकुर, जो हमारे नामाचार्य के आचार्य हैं, जो नाम संकीर्तन करते हैं उनके आचार्य हैं हरिदास ठाकुर। वो बैकग्राउंड से हुँ, बचपन से मुस्लिम फैमिली से हैं। अच्छा। एक्चुअल में अगर आप देखें, जो मुस्लिम फैमिली है 1200 साल पहले, 1000 साल पहले, उससे पहले क्या होता था? सनातन धर्मी थे, करेक्ट? हुँ, अब ये तो बीच में कहीं से शुरू हो गया, तो उससे पहले अभी भी बहुत सारे जो जो कोर मुस्लिम लोग हैं वो बोलते हैं हमारे दादा परदादा तो भगवान का ही नाम लेते थे, पर हमें हाँ, कुरान मिल गए तो हम लोगों ने ये शुरू किया, नहीं तो उससे पहले हम सब सनातन धर्मी थे। हुँ, ये हिंदू शब्द भी तो अभी का हिंदू शब्द है, हम तो पहले सब सनातनी हैं, राइट? गौड़िया वैष्णव मठ और सनातन के लोग हैं, हम संप्रदाय को मानते थे, है ना? जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शेयर किया, थैंक यू माता जी, टीचर। कोई और बहुत। एनी अदर क्वेश्चंस, किसी का कोई सवाल हो?
अगर आप लोगों का सवाल नहीं होगा तो सवाल मेरा है कि ये जितनी भी क्वालिटी आपने बनाई है, अगर आपको जितना भी याद है, उसको लिख कर रखिए और मैं इसको रिकॉर्डिंग को आपके साथ शेयर करूँगा। इस साल कुछ एक क्वालिटी पर थोड़ा-सा फ़ोकस करिए कि मुझे मुझे मालूम है, आप किसी को बता नहीं का भाई किसी में होता है एंगरनेस बहुत ज़्यादा है, उसको ले लीजिए कि कम कैसे करूँ? मैं ऑनेस्ट इतना नहीं हूँ, बार-बार हमेशा झूठ ही निकलता है, तो उसको 50% कम कैसे करूँ? आप अपने रेज़ोल्यूशन में ऐड कर सकते हैं। मैंने कभी भगवान का स्मरण नहीं किया है, तो मैं चैंटिंग शुरू करूँ। मैं रोज़ भागवत गीता नहीं पढ़ता हूँ, तो भागवत गीता कैसे पढूँ? मैं हमेशा मुझे मेरे सेंस के पीछे बहुत भागता हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, उसको कम कैसे करूँ? तो आप अपना रेज़ोल्यूशन आपने आप डिफ़ाइन करिए और मेरे साथ शेयर भी करिए, क्योंकि जब हम अपना कुछ कमिटमेंट है 2-3 लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, तो फिर लगता है अरे मैंने उनको बता दिया, मुझे करना तो पड़ेगा। आप अपने मंदिर में जाइए और भगवान के सामने रीड करिए, भगवान मेरा इस साल का कमिटमेंट और रेज़ोल्यूशन भक्ति के लिए ये है। महीने में, हफ्ते में 1 बार जाके भगवान को लिस्ट पढ़िए। आप उस वो पढ़ रहे हैं मतलब आप भगवान को प्रॉमिस कर रहे हैं, वो फेक प्रॉमिस नहीं है। और जितना आप उसको पढ़ते रहेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो। फिर आप जैसे ही 6 मंथ के बाद इवैल्यूएट करिए, मैंने भगवान को तो प्रॉमिस किया था पर किया कुछ नहीं। फिर उसी भौतिक जगत में फँसा हुआ हूँ मैं। कुछ 1% भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, है ना? तो हमें इन क्वालिटीज़ में ये जो भगवान की जो गुडनेस है, इग्नोरेंस को छोड़ते हैं, इग्नोरेंस तो है ही हमारे पास, हम तो शूद्र ही पैदा हुए थे और शूद्र मरना नहीं चाहते। हम ब्राह्मण मन बन के बनना चाहते हैं कि भगवान के समीप जाएँ, एटलीस्ट कुछ कोशिश करें। अब कविता में एक है कि अगर मैं मनुष्य बन के पैदा हूँ तो क्या करूँ? करेक्ट? पहला जो था, हमें उस गोकुल हुँ, धाम में रहना है। अब हाँ, गोकुल धाम में तो हर कोई जाके रह नहीं सकता है। जो दिल्ली में रह रहे हैं वो गोकुल धाम में नहीं रह सकते। हम लोग कैसे रहेंगे? तो हमें अपने घर को गोकुल धाम बनाना है। वो ही काम करना है जो गोकुल धाम में आप जाके करेंगे। भगवान का स्मरण करना है, भगवान का ही प्रसाद ले ग्रहण करना है, भगवान के नाम में बात करना है, प्रजल्पा से थोड़ा दूर हो जाना है। जहाँ प्रजल्पा 5 मिनट से ज़्यादा हुई, भगवान का नाम आया नहीं उसमें, अरे उसको रोक देते हैं, है ना? दुविधा होती है, पर आप कोशिश करते रहेंगे तो भगवान सहायता करते हैं, है ना? जैसे मैंने आपको बताया है कि भई मैं तो झूठ बोलता हूँ, आप कोशिश करने लगेंगे तो भगवान ऐसी परिस्थिति नहीं लगाएँगे आपके सामने कि आपको झूठ बोलना पड़े। आप देखिएगा। आपको सत्य बोलने के लिए इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ सत्य ही बोलेंगे और सत्य बोलने के पर उसका भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा और ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी उसके नज़र में, भाई बंदा कितना साफ सुथरा है, भाई एटलीस्ट जो सत्य था बोला उसने और जो भी प्रॉब्लम थी उसको बहुत क्लियरली डिफाइन किया, है ना? तो ये इसके साथ और कोई सवाल कुछ है? हमारे अरविंद गोस्वामी जी कुछ आपको ऐड करना है? नहीं सर, अभी नहीं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आप क्लास में आए। कल्याण जी भी हैं, कल्याण जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। कल्याण जी आप कुछ ऐड करेंगे? या हरे कृष्ण प्रभु, ये एकादशी कल कंप्लीट हो गया ना? आज तो कल द्वादशी है। आज नहीं है, कल भी एकादशी नहीं था, 9 को था कल एकादशी। नहीं, बट कल सुबह 11 बजे क से अ, फास्ट ब्रेक कर सकते हैं, नहीं, नहीं 7:40 से था वो ब्रेक करने का। मैंने डाला था ना उसमें लिस्ट में, हाँ आपने हाँ, अगर डाला था। मैं इंडिया थोड़ा कंफ्यूजन हो इंडिया गया में था। नेक्स्ट डे हाँ, हाँ, इंडिया 11:42 में 10 करके था। तारीख को था, करेक्ट। क्या होता है ना, क्योंकि इंडिया जो ज़ोनिंग है, मोस्ट ऑफ द जो एकादशी का डेट था 9th को पड़ रहा था वेस्ट कंट्री में और हम्म, कभी-कभार सेम डे होता है और इंडिया में वही एकादशी थोड़ा-सा अगले दिन था। तो 10 तारीख को इंडिया में था, 9 को यहाँ था और कभी क्या होता है हम लोग द्वादशी में उसका बोलते हैं कि भई द्वादशी के दिन व्रत रखते हैं। एकादशी आज है पर फास्टिंग कल करना है। तो ये होता है, मैं हमें इंडिया के हिसाब से थोड़ा इंडिया कैलेंडर देखना पड़ेगा, पर मोस्टली सेम डे भी हो जाते हैं। बट यस प्रभु, पर वो कल था। पर कहा जाता है कि भई मैं एकादशी करता था पर गलती से नहीं कर पाया, तो आप अगले दिन कर सकते हैं, कोई बुरा नहीं है। अच्छा, हाँ, अगर आपने शुक्रिया। मिस कर दिया है तो 10th को किया है तो आज आप 7:40 से लेके जो भी टाइमिंग आपका है उस टाइम पे फास्ट ब्रेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो हरे कृष्ण। एक्सेप्शनल केस है पर हमें करना एकादशी के दिन चाहिए। कभी हम ट्रैवल करते हैं, कभी हमें गलती से खा लिया हो जाता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, अगर नहीं हो पाता है तो आप नेक्स्ट डे करिए। पर कोशिश करिए कि उस दिन ऐसा ग्रेन्स, बीन्स ऐसा ना खाएँ,
और भगवान का प्रसाद लें। फल, फ्रूट, दही का आजकल इतने सारे आइटम हो गए हैं हमारे, किनवा हो गया है, मखाने हो गए हैं, आप इतना आइटम खा लेते हैं कि वो नॉर्मल डे से ज़्यादा खा लेते हैं एक्चुअल में। वो ओके। एकादशी ना, मैं एक बार एकादशी उसमें पूजा में गया, 22 आइटम थे वहाँ पर। पनीर के टिक्की, पनीर का ये, पनीर का वो, 4 आइटम तो पनीर के थे। तो आलू की सब्जी और इतने हो गए, फिर मखाने हो गए, वो हो गए, जिसके हो गए, पकोड़े हो गए। अब मैं से आज एकादशी है ना कन्फर्म, वो बोले नहीं आज एकादशी है, एकादशी प्रसाद है। तो आप वो बिल्कुल ऐसा था, और कथा थी, अब भक्त खुश हो जाते हैं फिर, है ना? तो एक प्रसाद भी एक कारण है जिसको मुझे भक्ति में खींचा है जिसमें, है ना? तो हमें प्रसाद का ग्रहण करें। विद दैट